राम राम जी सारे भैया ने एक बार फिर तो सबका स्वागत है। दैनिक हरियाणा सिटी मीडिया में पहुंच गए हैं नई पंचायत का मैं। पंचायत में के कुछ विकास कार्य हुए हैं। हमारे बीच में बैठे हुए हैं सरपंच के रिलेटिव हैं, सरपंच के भतीजे हैं अंकित यादव। एक्चुअली 2 दिन पहले मैं आया था। 2 दिन पहले जब सरपंच मेरे को मिल गया था तो उस दौरान सरपंच ने मेरे को सारे गाँव की सैर करवा दी थी और सरपंच ने मेरे को एक एक चीज़ भी दिखा दी थी कि भाई क्या है क्या ना। लेकिन ये हुआ है कि अर्जेंट और ऑटोमेटिक उनके पास ऐसा फ़ोन आ गया, कोई पंचायत अधिकारी का था, पता नहीं किसका था, वो काम के ही काम के लिए निकल लिए तो हमारी बात नहीं हो पाई सरपंच से। तो मैं आज फिर दोबारा इस गांव में पहुंचा हूं। गांव में पहुंचने के बाद में फिर भी नहीं मिला क्योंकि बता रहे हैं कि भाई सरपंच फिर काम कर गया हुआ है। तो फिलहाल हमारे साथ में जो जुड़ रहे हैं वो हैं उनके भतीजे हैं अंकित, जो इनको भी पता है कि गाँव में क्या विकास कार्य हुए हैं। तो ये बता रहे हैं कि पंचायत के अंदर के कार्य हुए ऐसे नए तरीके से और के कुछ सहयोग रहे ऐसे। उससे पहले पूछ लिया है कि भाई गांव कितना पुराना से, के कुछ सामाजिक व्यवहार से, गांव में किस सिस्टम से के ना से, सारी बातें हम बात करेंगे और एक दो छोटे छोटे मुद्दे और है वो भी बात कर लेंगे भाई के विचार से। तो अंकित भाई साहब सबसे पहले आपका स्वागत है चैनल में। नमस्कार जी। अंकित भाई साहब जैसे की बात करें हैं कि अपने जो गांव जो है आपका शोभापुर, मैं अपने बताना चाहूँ शोभापुर में पहुँचा हुआ हूँ। भूषण है, भूषण खुर्द और भूषण कला इसका नज़दीक में से, और नारनौल ब्लॉक है जिसका में है जिला महेंद्रगढ़ का में से। अटेली बाछोदी आसपास ही पड़े है और नज़दीक में लागे है, बिल्कुल बगल में। अगर बात करें तो थोड़ा सा इस साइड में हम बैठे, इस साइड में राजस्थान भी है, ठीक है जी, और इस साइड में भी राजस्थान से, बाकी इधर पीछा हरियाणा पड़ है। अंकित जी कितने साल पुराना है अपना शोभापुर गाँव? जी मेरा गांव हजारों वर्ष पुराना गांव है जी, काफ़ी वर्ष पुराना। है। तो जो जिसकी गांव ने बात करें हैं कि गांव की जो आबादी ने बात करें हैं, कितना बड़ा गांव से कितने के लोग रह रहे हैं? मेरे गांव में 2000 के समथिंग आबादी है जी। कुछ 900 घर हैं, कुछ बाहर भी रह रहे हैं। तो वैसे तो एक चीज़ देखे जाओ जी, आपका जो गांव है ना काफ़ी मतलब लुक लग रही है गांव का में। तो ये जो लुक अभी लग रही है, गलियाँ की पहचान करवाना, भैया गली नंबर 7 से, गली नंबर 20 से, गली नंबर 2 से, और भाई ये मंदिर न जाएगा, ये स्कूल न जाएगा, या धर्मशाला है, और या आपकी पशु हॉस्पिटल, मतलब ये जो चिन्हित आपने कर रखा है, ये कैसे मतलब आपके जो अंकल जी हैं सरपंच साहब, ये तो जी आपने 2 दिन पहले देखा ही होगा गांव का विकास सारा कुछ। ये जो बोर्ड लग रहे हैं गांव में कि ये गली नंबर ये है। मेरे जो चाचा हैं वो बाहर जाते रहते हैं पंचायत के काम से भी, वैसे भी उनका बाहर आना जाना है। तो उन्होंने चीज़ें देखी हैं कि शहरों में, तो उन्होंने सोचा कि भाई शहर की तर्ज पे गांव का विकास क्यों ना करें। सही बात है, सही बात। तो उस चीज़ को लेके उन्होंने ये पहल की, उन्होंने दिखाया कि भाई ये नई चीज़ है, ये भी हमारे गाँव में विकास होना चाहिए। तो उन्होंने ये चीज़ देख के और फिर ये कार्य। अच्छा, जैसे कि गांव का में कोई रोड गली वगैरह कुछ कच्ची बना दे रहे हैं? नहीं, गांव के अंदर सर आप देख सकते हो पूरा का पूरा गांव में कोई भी गली कच्ची नहीं है। हाँ, जो बिल्कुल कच्ची हमने थी, देखा है, घूम के नहीं है बिल्कुल भी। उनको पक्का करवा दिया है ग्राम पंचायत के। जी, ठीक है जी। एक भी गली ऐसी नहीं है, यहाँ तक खेतों तक भी रोड, जहाँ पे 2 घर 3 घर हैं, जहाँ तक है वहाँ हर एक घर तक गांव के जो निकट है, जैसे गांव की सीमाएं है, वहाँ तक रोड बनवा दी। अच्छा, तो कहने का मतलब ये है कि बढ़िया तरीके से अपने रोड को, फिर रोड के साथ साथ नाली वाली का भी काम करवा रखे है। नालियों का काम हुआ है जी। गांव में सफाई कर्मचारी लगा रखा है जी। वो सप्ताह के अंदर गांव की जो नालियां हैं उनको साफ करता है, जिससे मच्छर वगैरह पैदा ना हो, बीमारियां उत्पन्न ना हो, उसके लिए पंचायत ने सफाई कर्मचारी जी। अच्छा, जैसे कि हम स्कूल में गए थे उस दिन, तो स्कूल में जहाँ बैठने की जगह रहा करे तो उस जगह के ऊपर देखने में एक चीज़ ये आई है कि उस जगह के ऊपर सारी मिसाइल तो पंचायत की तरफ से बिछी है। ये जो स्कूल का कार्य था, ये जैसे सरपंच साहब थे उनके पहले से ही मन में था कि भी बच्चों को शिक्षा जहाँ मिल रही है वो अच्छे सुधार की तरीके से होनी चाहिए। तो उन्होंने पंचायत कार्य के थ्रू उन्होंने स्कूल के अंदर टाइलें लगवाई जी, टीनें भी लगवाई। ठीक है जी। स्कूल के अंदर पार्क भी बनवाया है बच्चों के लिए। और मैं अपने एक बात और बताना चाहूँगा कि स्कूल के सामने भी पार्क बनवा रखे हैं सरपंच साहब ने, स्कूल के अंदर भी बनवा रखे हैं, सामने बनवा रखे हैं। जी। तो वो जो पार्क है वो बच्चों का भी है जी। वहाँ बच्चे घूमते हैं, फिरते हैं, खेलते हैं। जी। ठीक है, उनका मनोबल लगे। पहले क्या थी, पहले वहाँ पे एक जंगल टाइप का था, बच्चे आते जाते भी डरते थे, छोटे बच्चे थे वो लगते थे। अब पार्क हो गया तो सुविधाएं हो गई, तो बच्चे खेलते हैं, घूमते हैं। एक नया वातावरण मिला है, गाँव में मिला है।
और आपने मेरा है मैं एक चीज़ दिखा रहा हूँ, गांव का मैं मन ने जो विकास लगे है ना, बहुत बढ़िया लगे है इस गांव का में, क्योंकि सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि रोड गली सारा सिस्टम तैयार कर दिया। अच्छा एक चीज़ और बताऊंगा मैं, अपने जगमग योजना के तहत तो कर जुड़िया नहीं से गांव, नहीं जुड़ गया जी। देखो इस गांव में दोनों सुविधा है, ये चीज़ जुड़ गया, मैं पिछा रहा हूँ क्योंकि मैंने देखे थे जगमग योजना से जुड़ रहा है। और दूसरा सोलर लाइट भी लगा रखी है। बाकी कई गाँव में हो जाए कि तो जगमग योजना जुड़ेगा कि सोलर लाइट मिलेंगे, लेकिन इस गांव में दोनों सुविधा है, सोलर लाइट भी जुड़ रही है और जगमग योजना के। इसके साथ साथ में प्रत्येक जो रास्ते हैं, मतलब फिरनी के रास्ते हैं, मेन जो बीच के भी होंगे शायद, बीच वाले तो मैंने देखे नहीं है, वहाँ पे भी सीसीटीवी कैमरे लगा रखे थे। और जो सीसीटीवी कैमरे में पूरी आ जाए वही वो कहेगा ना गांव का चौकीदार, वो तीसरी आंख बना रखी है और तीसरा चौकीदार से मैंने इस चीज़ में देखे। तो ये जो सीसीटीवी कैमरे लगाए, मतलब आपके जो अंकल जी ने, सरपंच साहब ने, तो मतलब इसकी पे क्या कहना चाहोगे? ये जी सीसीटीवी कैमरे जो लगवाए गए थे, ये पहले क्या था जी, बीच में से जैसे हमारे निकट जो गांव है, हाँ। उनमें चोर या जैसी वारदातें जी जी जी, कुछ शरारती तत्व उधर घूमते थे। हाँ, तो हाँ। इसके लेके सरपंच साहब ने ये कदम उठाया कि भाई गांव में सीसीटीवी कैमरे रहे, सभी की निगरानी रहे। लगभग अंदाजा से कितने कैमरे लग रहे होंगे जी गाँव में? गांव के जी हर एक पोल के ऊपर जो मेन रास्ते हैं उसमें 2-2 कैमरे लग रहे हैं, ऐसे कुल मिला के कुछ 20 से 22 कैमरे लगे। 20 से 22 कैमरे लग रहे हैं, बस स्टैंड पे भी कैमरे जी, लग रहे जी। हैं, चारों साइड में आपको कैमरे गांव लग के रहे हैं, हर तरफ कैमरे लगेंगे, कैमरे मिलेंगे। दिखेंगे कि कौन बंदा जा रहा है और हाँ। कौन आ रहा है। भाई कोई हेरा फेरी वाला भाई हो ना, जो हेरा फेरी करने वाला हो, सब ऊपर में संभल के ही हो क्योंकि चारों साइड में आँख सी। और अच्छा जी, इनका जो मेन सेंटर है कि एक जगह बना रखे है कि अलग अलग जगह बना? इनका जी मेन जो सेंटर है ये वाईफाई से कनेक्ट करवा रखे हैं सारे के सारे? हाँ जी जी। और इनका पंचायत घर जहाँ सरपंच हाँ। पंच जो बैठते हैं वहाँ पे इनका सेटअप रख रखा है। अच्छा। और जो सरपंच साहब के फोन के अंदर भी ये फोन कैमरे अटैच हैं, वो अटैच कभी है। भी कहीं पे भी बैठ के ये देख सकते हैं, जी, गांव जी। के पंच भी देख सकते हैं। जी जी जी। चाहे आप गांव का कोई भी नागरिक हो वो भी देख सकता है, इससे कोई रोक टोक नहीं। मतलब इतनी बड़ी सुविधा कर दी, गांव को एक शहरी तर्ज के ऊपर लेके चले गए। अच्छा जी, इसके साथ साथ में जिसकी शमशान घाट की बात करें तो उसका क्या कुछ प्रपोजल सिस्टम तैयार कर रखा है? पहले देखो वैसे मैं आपने बताना चाहूँगा जी, बढ़िया बना रखा है, लेकिन पूछ लें फिर भी। पहले गांव में था एक शमशान घाट, वो जी। था जैसे सरकारी स्कूल की तरफ जो रास्ता जाता है वो बीच में था। हाँ जी हाँ जी। वहाँ बच्चे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि बच्चे जाने से डरते थे। तो इस चीज़ को लेके जैसे कई बार स्कूल के स्टाफ ने भी, छोटे बच्चों ने भी, जैसे चाचा मेरे क्या थे जो सरपंच साहब है, वो सरकारी स्कूल के अंदर कभी भी जा सकते हैं। टीचर बच्चों को सही पढ़ा बात- रहे हैं, सही नहीं बात है। पढ़ा रहे, तो उन्होंने ये शिकायत दी कि भाई ऐसे ऐसे हैं, बच्चे डरते हैं। हाँ हाँ। इसको लेके उन्होंने ये कदम उठाया कि भाई गांव के अंदर जो दूसरी साइड गोचर भूमि पर। गोचर भूमि पे, हाँ। वहाँ पे उन्होंने शमशान घाट करवाया। उनमें 7-8 शमशान घाट करवा दिए, हाँ। अलग अलग जाति से, अलग अलग कास्ट से, कि जी। सभी का। बिल्कुल, मैं अपने बताना चाहूँगा कि आज जो शमशान घाट की जो तस्वीरें देख रहे हैं, इन तस्वीरों का मैं यादव का अलग है, इस गांव का मैं खाती बिहुन का अलग है, 36 बिरादरी का है। ब्राह्मण, मतलब जितने भी है ना, 36 जितने भी बिरादरी बिरादरी गांव में रह रही हैं, सबका अपना अपना से टीन शेड लगा दिया। और 4 दीवारी भी करवा रखी है, चारों साइड में टीन शेड रोडों की बिछवा रखी है, ये भी आप देख रहे हैं। तो शमशान घाट का बढ़िया करवा दिया, और पूरे मतलब पूरी तरह से ये नहीं भाई बीच में है ना, पूरी तरह से खुला है। और भी भाई दूसरे कास्ट के आके अगर बसें हैं उनके लिए भी आगे सुविधा है, मतलब कहने का मतलब ये शमशान घाट पूरी तरह से बढ़िया है। बस छोटी सी कमी है, वह कमी बहुत जल्दी पूरी करने वाले हैं, क्योंकि मेरे सरपंच साहब से बात हुई थी, बोले जी इसमें पार्क और लगाने वाले हैं और बहुत जल्दी लगवाने वाले हैं। तो ये जो शमशान घाट है में इसमें पार्क और लगाएंगे तो ये भी एक बहुत ही बेस्ट हो जाएगा। अच्छा जी, आपने गाँव में देखा था हमने एक जो आपके गाँव की पहचान बनी है, और वह आस पास के 15-20 गाँव की पहचान बनी है, गौशाला। जी जी। इसने लिख के क्या कहना चाहोगे? ये जी गौशाला जो गांव में बनी है, श्री श्याम गौशाला जी। इसका जो विकास था, ये गांव से सारे गांवों के जो आसपास के गांव थे उनकी मीटिंग हुई, हमारे गांव के कदम उठाए, साथ लिए। हमें तो खुशी की बात है, हम कहीं पे भी जाते हैं, बैठते होती है तो पता चलता है कि भाई आपके गांव में गौशाला है, तो एक अलग सा ही महसूस होता है कि हम गवों के लिए कर रहे हैं। हाँ, और करना भी चाहिए, करना चाहिए, बिल्कुल एक सही युवा सोच के बात। जरिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो गाँव की मीटिंग कही कि जी 15-20 जो मेरे गाँव के निकट जो गाँव है उनको करके सारों को साथ लेके ये गौशाला का निर्माण किया गया। जी। आज आप देख सकते हो गौओं की कितनी क्या सेवा हो रही है और किस तरह से गौशाला चल रही, बढ़िया चलिए। उसके साथ साथ में व्यायामशाला भी तैयार करवा दी। गांव में व्यायामशाला भी है जी, जी। बच्चों का जिम का सामान भी गिरवा दिया है वहाँ पे। बिल्कुल। बच्चे अपनी मेहनत करो, आगे भविष्य की चलते रहो, मेहनत करो। और आपने बताना चाहूँगा, जो व्यायामशाला के बारे में बात कर रहे हैं, ये व्यायामशाला ऑनलाइन उद्घाटन हुआ था, और मनोहर लाल जो खट्टर साहब है ना हमारे, इस हरियाणा प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है श्री मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने ऑनलाइन इसका उद्घाटन किया था।
मंत्री साहब का तो देखो जी हमारे गांव की तरफ है ही, उनको जब भी हमारे चाचा गए हैं गांव से कोई समस्या गई है उन्होंने सारी समस्याओं को हल किया जी। आज भी जितनी भी ग्रांटें आई हैं गांव के अंदर, जितना विकास हुआ है वो सारा जी ओम प्रकाश यादव जी जो हमारे मंत्री है उन्हीं की देन है। तो कहने का मतलब है कि सारा श्रेय जा रहा है कि ओम प्रकाश हो जा रहा है। जी जी, उन्होंने बिल्कुल कर एडीओ साहब ने बिल्कुल किया है जी। और भविष्य में उन्होंने ये भी आश्वासन दे रहा है कि भविष्य में भी कभी भी गाँव के लिए कोई भी आओ मैं हमेशा आपके लिए तैयार हूँ। अच्छा, ये तो थी जी राजनीति की बातें जो गांव का में करवाई हैं। इसके अलावा जो और भी कोई काम आपके नॉलेज में आ रहा होगी भाई, मेरे हिसाब से कोई आ रहा होगा ये काम रहेगा था वो भी करवा दिया ऐसे करके ना। गांव में जी एक वृद्धाश्रम था बनना है, वो उसके लिए चाचा जा भी रहे हैं और कर भी रहे हैं। अच्छा, वो कुछ ही दिनों के अंदर वो कार्य आपको मतलब मिल जाएगा, हो जाएगा। जी जी जी। और एक गांव के अंदर सरकारी अस्पताल जो बेडों की थी, वो 10 बेडों की सरकारी अस्पताल के लिए घूम रहे हैं, वो कार्य हो जाएगा। जहाँ तक मैंने जैसे देखता हूँ चाचा बात करते हैं, घर में आते हैं बात करते हैं, तो अभी तक वो ये कह रहे हैं कि भाई ये कार्य हो जाएगा मेरी बात। जी जी। तो ये विकास कार्यों की बात हुई है गांव शोभापुर की, और शोभापुर के अंदर जो विकास कार्य आपके सामने हुए हैं। अभी बात कर लेते हैं कि सामाजिक गतिविधियाँ किस तरह की है गाँव के में। गाँव में सामाजिक जो व्यवहार है, गांव की पहचान की जो बात कर रहे हैं वो किस तरह की है, पहचान कैसी है? मेरे गांव की पहचान है जी, सबसे बड़ा है मेरे गांव का भाईचारा। 36 बिरादरी का भाईचारा। जी जी। बड़े बुजुर्गों का सम्मान है, महिलाओं का सम्मान है, युवाओं को साथ लेके चलते हैं। जी जी। ठीक है, छोटे बच्चों को प्यार सुने जी, वो आप देख सकते हो, गांव में आए होगे आपने महसूस किया होगा इस चीज को। बिल्कुल। तो ये मेरे गाँव की सबसे बड़ी पहचान है जी, बड़े बुजुर्गों का सम्मान जी, आशीर्वाद भी है उनका सब। चलो अच्छा, एक चीज़ और बताओ जी, जैसे कि कुछ बुराइयाँ हो जाती है गांव समाज में हो जाती है, क्षेत्र में हो जाती हैं, वैसे तो हम देखने में आते हैं लगभग जगह पे भी हैं, कुछ बुराइयाँ खत्म भी होती आ रही हैं, नजर आ रही हैं, बिल्कुल भी दिख भी नहीं रही हैं, और लोगों को जैसे कि आजकल के युवा साथी हैं वो बोलते हैं तो वो ये क्या होती है, जैसे कि बाल विवाह की बात करते हैं, तो ये क्या इस तरह की कोई न तो देखो जी आज तक मेरे गाँव में कभी भी कोई बाल विवाह न कोई भ्रूण हत्या ऐसी चीज़ों के अंदर न तो आज तक का कोई आपको कोई केस देखने को मिलेगा नहीं जी। न ऐसी चीजें युवा हैं अधिकतर मैंने खूब देखा है, जैसे लोग नशे की तरफ जा रहे हैं। हाँ। मेरे गांव में ऐसा कुछ नहीं जी। मेरे गांव के युवा मेहनत की तरफ जा रहे हैं। मैं कह सकता हूँ क्योंकि मैं खुद युवा हूँ। हाँ सही बात है, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल सोच है ना अलग ही है और डेवलप होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारे साथ में जो सरपंच साहब हैं वो भी युवा ही हैं एक तरह से देखा जाए तो। आजकल थोड़ा सा बस वो एज है भाई, मेरे हिसाब से 35-35 के आसपास में होंगे, लेकिन युवा ही एक तरह से, युवा सोच ही आगे डेवलप कर सकती है, ये बात सही है। बुजुर्ग लोग तो सिर्फ सामाजिक बातें मानते हैं, करते हैं, सांस्कृतिक सिस्टम जो जानते हैं बुजुर्ग लोग तो, लेकिन बुजुर्ग लोगों के आशीर्वाद की वजह से ये सब कुछ होता है, ये भी सच्चाई है। दहेज प्रथा वाली बीमारी जी? नहीं जी, ऐसा कोई भी केस नहीं है आज तक मेरे गांव के अंदर दहेज प्रथा को लेके। आप देख सकते हो, गांव में कर भी सकते हो सर्वे, ऐसा कुछ भी नहीं है। न आज तक मेरे गांव में कोई ऐसी चीज़ों को लेके कभी कोई पंचायतें हुई कि भाई ऐसा कोई मुद्दा बना था, कभी ऐसे हुआ। अच्छा, ऐसा कोई मुद्दा हमारे गाँव में आज तक बना नहीं है, न आगे हम कोशिश तो ये कभी बने भी नहीं। जी जी। अच्छा, जैसे कि मैं गाँव को लेकर के मैं पूछना चाह रहा था कि शायद हो सकता है आपको नॉलेज हो भी नहीं भी हो कि कोई कमी लग रही है गांव में कि काश ये और हो जाएगा हमारे गांव में, ऐसा कुछ लग रहा है? हमें जी कमी तो नहीं लग रही। मैंने मेरे जो चाचा हैं जो सरपंच है गांव से, उनसे एक आग्रह किया था कि आप बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी जरूर करें। लाइब्रेरी? जी जी जी। क्यों बच्चे हैं युवा हैं जो आज मेरे गाँव से लोग हैं यहाँ से जाते हैं, वो नारनौल जाते हैं लाइब्रेरी। हाँ, जो 10 किलोमीटर दूर। बिल्कुल। एक गांव में एक लाइब्रेरी हो। कुछ मेरे गांव के अंदर ऐसे हैं जो शिक्षक भी हैं, अच्छे शिक्षक रहे हैं और अभी कार्य कर भी रहे हैं। जी। और जो हमारे जो राजेश पार्षद है, हाँ, वो उन्होंने लाइब्रेरी के लिए जी गांव में सरपंच साहब को उन्होंने ये कह रखा है कि ये बनेगी और 5 लाख रुपए की। जी जी, अच्छी बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद अंकित जी, आपने बताया अपने गांव के बारे में, अपने गांव समाज के बारे में, सामाजिक बातें बताइए, जो विकास कार्य उनके बारे में बताइए। क्या आप और कुछ भी कहना चाहेंगे? बस जी यही है कि कभी भी युवा है जो भी आगे भविष्य में सरपंच हो या कोई भी हो, हाँ, वो समाज के लिए कुछ अच्छा करे। अच्छा, हम तो ये चाहते हैं। बिल्कुल, मेरी भी यही सोच है। आपको पता है कोई भी आए अच्छा आए, सही आए, सुनने वाले उसको सही चुने और सही तरीके से काम भी करें। और जिस गांव में हम बैठे हैं, शोभापुर की बात कर रहे हैं, इस गांव की इस प्रकृति जो बनाई है सरपंच साहब ने, उसको बनाए रखें और उसी के साथ साथ में कुछ नया भी डालें इसके अंदर। बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बहुत अच्छी चीज़ें बताई गई हैं। गांव के अंदर जो ज़रूरत है बताई गई है, लाइब्रेरी की,
पशु अस्पताल की, साथ साथ में पशु अस्पताल ऑलरेडी से माफ़ी चाहूँगा, साथ साथ में 10 बेड वाला जो हॉस्पिटल है उसकी रिक्वायरमेंट है, जो अभी डाल रखी है, वो भी हो जाएगा बहुत जल्दी। और 2-3 भी छोटे छोटे और भी काम है, वो भी धीरे धीरे हो जाएंगे। तो ये सारे काम की रिक्वायरमेंट है इस गांव में, जो 3-4 काम मैंने आपको बताया, और बहुत सारे विकास हुआ इस गांव के अंदर, आपने देखा है खुद अपनी आंखों से। तो धन्यवाद साथियों आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। धन्यवाद अंकित जी। धन्यवाद जी। धन्यवाद सभी का आपका, और नई पंचायत के साथ में जल्दी जुड़ते हैं। तब तक के लिए आप हमारे साथ में बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।